मेरा नाम अभियान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर। क्या घटना हुई है? मेरा भाई गुम हो गया था 17 तारीख को शाम 3 बजे। आज मिला है वो। आज मेरे साथ का लड़का है मनोज, उसके द्वारा मारा गया है वो। नहीं, पूरी घटना बताएं, किस तरह से आपने ढूंढा था, पुलिस में शिकायत की थी, किस तरह से वो किया था? ढूंढा तो हमने 3 दिन से लगातार। वो हमारे साथ घूम रहा है, हमारे पर्चा लगा रहा है, मेरे भाई की तरह ही था। वो भी हमारे साथ उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब चीज़ हमारा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई का, छोटे भाई का दोस्त था वो, तगड़ा। नहीं, आपका छोटा भाई कैसे, कहाँ गया था, क्या खेल रहा था, क्या कर रहा था? वो घर पे था। पहले 3 बजे उसने उसे आवाज़ दी है, तो उसने बोला है मेरे भाई ने, मन्नू भैया। वो 3 बजे वहाँ से चले गया है। उसके बाद वो 17 तारीख को 3 बजे के बाद आज 20 तारीख 21 तारीख आज मिला है वो। किस अवस्था में मिले? वो मौत हुई है उसकी। कैसे हुई है? अब हम गए हैं, वो पहले तो गड्ढा खोदा हमने, जली हुई लाश मिली है, फांसी लगी है। वही लड़का है, जिन्स में है, आधी बॉडी गल गई है। कितनी उम्र थी उनकी? 10 साल। तो आपकी कहीं रंजिश वगैरह कहीं गाँव है? रंजिश क्या थी, मेरा छोटा भाई है, उसका दोस्त था वो। इनमें तो दोस्ती तगड़ी थी। उसको अलग होने के चक्कर में उसने दुश्मनी इससे निकालती मेरे भाई से, जिसकी कोई गलती नहीं। नहीं, किस तरह की रंजिश की, अलग होने की क्या? ये दोनों में इतनी तगड़ी दोस्ती थी, बहुत तगड़ी। इस चक्कर में मैंने ये करा दिया अलग। सर, गाँव मैसूर में किसी बच्चे की बॉडी मिलने का मामला है, क्या प्रकरण है सर? जी देखिए, 17 तारीख को थाना इगलास पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छोटा बच्चा जो कि 10-11 साल का है, जो इसी गांव से बिलोंग करता है, वो लापता हो गया या उसे कोई बहला फुसला के कहीं ले गया। तो इस प्राप्त सूचना के आधार पर, तहरीर के आधार पर थाना इगलास पे तुरंत ही एक मुकदमा पंजीकृत किया गया किडनैपिंग की धाराओं में, और उसी की विवेचना के क्रम में 3 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों को उस बच्चे को रिकवर करने के लिए लगाया गया। तो इसी के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक अभियुक्त इस बच्चे को कहीं बहला फुसला के ले गया है, और उस अभियुक्त ने अपने गुनाह को कबूल किया। उसने अपने रिकवरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ बताई कि कहाँ उसने इस बच्चे को मारा था और कहाँ उसकी बॉडी को गाड़ दिया। तो वो सारी चीज़ों के स्टेटमेंट के बाद उस जगह से उस बॉडी को रिकवर किया गया है, और जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनका संकलन किया जा रहा है, और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, मौत का कारण पता चल पाया, किस कारण से मौत हुई थी? देखिए, जो बॉडी रिकवर हुई है इसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही जो मौत का असली कारण है वो सामने आ पाएगा, और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कोई गिरफ्तारी भी हुई है? जिसमें मुख्य अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया गया है, और उसी से पूछताछ जारी है। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रश्न